हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों की सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ऐच्छिक सहयोग एवं संगठित सहयोग में सहयोग को किसने विभाजित किया। मतलब सहयोग को किसने ऐच्छिक और संगठित दो तरीके के सहयोग में किसने विभाजित किया है। तो इसका आंसर है ए हर्जुलर ने किया है सहयोग को ऐच्छिक और संगठित सहयोग में विभाजित। दूसरा, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका AR रेडफील्ड का। इसका आंसर है ए रेडफील्ड का है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान यौन साम्यवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो कौन है। मॉर्गन, ब्रिफाल्ट, फ्रेजर, ये सभी लोग हैं, यानी कि DN मजूमदार नहीं है यौन साम्यवाद के सिद्धांत के समर्थक। समाज में सत्ताधारियों के लिए शासक वर्ग की अवधारणा किसने प्रयोग की। तो समाज में सत्ताधारियों के लिए शासक वर्ग की अवधारणा प्रयोग की आपके कार्ल मार्क्स ने। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। मतलब एक विवाह विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका मैलिनोवस्की का। तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट, बाल विवाह के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है। तो इसके लिए औद्योगिकीकरण बाल विवाह के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट है, हाउ नेटिव थिंक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इस ग्रंथ के रचयिता हैं फ्रेजर है। इसका आंसर है फ्रेजर। हाउ नेटिव थिंक। शहरों के बढ़ने के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें नहीं है सी, फैशन नहीं है, और सभी हैं शहरों के बढ़ने के कारण है। जिसमें सी नहीं है फैशन, शहरों के बढ़ने के कारण ये नहीं है। किसने समाज में लुकिंग ग्लास सेल्फ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसको किया है सी, कूले ने किया है लुकिंग ग्लास सेल्फ का प्रतिपादन। किसने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तिवादिता को सही ठहराया है। तो इसका आंसर है आपका JS मिल, यानी कि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का विद्यालय से भाग जाना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, पलायनशीलता कहलाता है। एक बच्चे का विद्यालय से भाग जाना पलायनशीलता। नेक्स्ट, निम्न में से किसने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो इसका उत्तर है डी, टैफ्ट ने लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। निम्न में से किसने जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बी, लोम्ब्रोसो ने। नेक्स्ट, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, शराबखोरी। तो 1, 2, 3 ये है सी। इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3 शराबखोरी को छोड़कर और सारे बाधक हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका यह विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है। तो ये है आपका डेविड अब्राहम का। सामान्य अपराधी एक मिथक है, ये कथन है डेविड अब्राहम का। नेक्स्ट, बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया। बाल न्याय अधिनियम कब लागू किया। 2 अक्टूबर 1987 को। नेक्स्ट है, मैकिमैरिन ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक है सार्वभौमिकरण और दूसरी कौन सी है,
एक है सार्वभौमिकरण और दूसरी है क्षेत्रीकरण, यानी कि इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक प्रक्रिया की विवेचना एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में नहीं की है? तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकीकरण, ये सब किया है उन्होंने। बी राष्ट्रीयकरण है उनकी, राष्ट्रीयकरण का विवेचना नहीं की है अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में। नेक्स्ट, रेंटियर वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित की, तो रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? डी पैरेटो ने। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संदर्भ समूह से। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है सी संदर्भ समूह से। नेक्स्ट, किसका मिलान सही नहीं है? तो दुर्खीम यांत्रिक एकता सही है, सोरोकिन इंद्रिय परक संस्कृति भी सही है, मैकाइवर सामाजिक स्थैतिकी यही नहीं है, ये सामाजिक स्थैतिकी तो कॉम्ट का है, तो यही नहीं है, यानी कि आंसर हुआ सी हट्टन का माना। ये बस ये तीनों सही हैं, यही गलत है सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है ना? समाज वैज्ञानिक ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो इसका आंसर है बी वेबर ने माना है। नेक्स्ट, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं D.K.M. कपाड़िया। नेक्स्ट, कौन सी सामाजिक कुप्रथा शिक्षा के प्रसार तथा विरोधी अधिनियम बनने के बावजूद भी सबसे अधिक प्रचलित रही है? तो यह है विधवा पुनर्विवाह निषेध, जो अभी तक नहीं प्रचलित हो पा रही है, जबकि समाज में इतनी शिक्षा हो चुकी है और उसके लिए कानून भी बन चुके हैं। सी विधवा पुनर्विवाह निषेध। वर्ण व्यवस्था का आधार है, तो वर्ण व्यवस्था का आधार है कर्म, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा तभी तक प्रतिस्पर्धा रहती है जब तक प्रतिस्पर्धियों का ध्यान रहता है उद्देश्य प्राप्ति पर, आंसर बी। प्रतिस्पर्धा तभी तक प्रतिस्पर्धा है जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान रहता है उद्देश्य प्राप्ति पर। सम्मिश्रण एक प्रक्रिया है जो है बी प्राणीशास्त्री, सम्मिश्रण एक प्रक्रिया है जो कि है प्राणीशास्त्री प्रक्रिया, यानी कि आंसर बी। मूल भारतीय अवधारणा के अनुसार धर्म क्या है? तो धर्म जो है ये सभी तीनों है, इसका आंसर होगा डी। मूर्ति पूजन, कर्मकांड और स्थिति के अनुरूप व्यक्ति का कर्तव्य, ये सभी है। नेक्स्ट, इंडियन विलेजेस पुस्तक का लेखक कौन है? इंडियन विलेजेस के पुस्तक के लेखक हैं B.M.N. श्रीनिवास। इंडियन विलेजेस, एन इंडियन विलेज तो एस सी दुबे हो जाता, अगर एन इंडियन विलेज होता तो एस सी दुबे, इंडियन विलेजेस तो M.N. श्रीनिवास बी। आत्मसात एक प्रक्रिया है जो क्या है? आत्मसात एक प्रक्रिया है जो क्या होना चाहिए? सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। आत्मसात एक प्रक्रिया है जो है एक सामाजिक, डी आंसर। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है सी स्पेंसर ने प्रस्तुत किया। सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत स्पेंसर ने। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिक निम्न के समक्ष बराबर हैं, कि तो कानून के समक्ष बराबर हैं, इसका आंसर होगा ए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू।